अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 264 में हमने देखा पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आकर रुकी है और अपने सूर्य के ऊपर से अपने पृथ्वी के ऊपर आने के बाद हमेशा की तरह सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। अब देखेंगे भाग 265। दोनों का भी सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण होने के बाद दोनों ही ज्योति ये अपने पृथ्वी के ऊपर से निकलने के बाद अपने सूर्य के दाएं बाजू के 2 सूर्य, 2 चंद्र और एक रेखा में 12 पृथ्वी है। वहां का पहला सूर्य यानी ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व के तहत रहने वाला सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी है और वहां हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के प्रथम पहले 6 पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां सिर्फ सब विधि किए हैं, लेकिन उन्होंने वहां मानव निर्मिति नहीं की है। उसके बाद दोनों भी ज्योति ये वहां से निकली और वहां दूसरा सूर्य यानी श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनके वर्चस्व के तहत रहने वाले सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आने के बाद वहां दोनों भी ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण किया है और वहां के दूसरे 6 भी पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां सिर्फ हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण किए हैं, लेकिन वहां मानव निर्मिति नहीं की है। इस तरह से वहां के 12 भी पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करने के बाद दोनों भी ज्योति वहां से निकली और वापस अपने सूर्य के पास आकर रुकी और उन्होंने पहले अपने सूर्य के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके उन्होंने अपने पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने पहले प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति की है और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति इन्होंने सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके अपनी पृथ्वी के पर निकली और अपने नीचे की पृथ्वी यानी श्री पाताल ऊपर के छोर से नीचे की 7 नंबर की पृथ्वी श्री पाताल इस पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आकर रुकी
और उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां मानव निर्मिति की है और उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद दोनों भी ज्योति ये पाताल यहाँ के सब विधि पूर्ण करके वहां से वो निकली और उनके नीचे की यानी ऊपर के छोर से नीचे की 8 नंबर की पृथ्वी श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी और श्री वैकुंठ यहाँ के सूर्य के ऊपर श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता ये दोनों का कुछ अलग विधि हुआ है। ब्रह्मांड में के हर एक दैव देवते ये अपने कार्य पूर्ण होने के बाद श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी के ऊपर नहीं तो वहां के चंद्र के ऊपर मानव रूप में रुककर वास्तव्य कर रहे हैं। तारीख 19 मई 97 सोमवार। ब्रह्मांड में के ऊपर के छोर से नीचे 8 नंबर की पृथ्वी का सूर्य यानी श्री वैकुंठ वहां के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आई और वहां से तुरंत ही निकलकर श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी के ऊपर रुकी है। उस वक्त श्री पार्वती माता इनकी ज्योत ये पृथ्वी के पेट में से बाहर निकली और उन दोनों के ज्योति के पास आकर रुकी। उसके बाद श्री शिवशंकर इनकी ज्योत अपने सूर्य के पेट में से बाहर निकली और उनके पास जाकर रुकी। तब वहां 4 ही जन की ज्योति आकर रुकी थी। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये चारों भी जनों के ज्योति इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है और वहां के 8 नंबर की पृथ्वी यानी श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी के ऊपर चारों ही जन पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके जमीन पर नीचे बैठक लगाकर आंखें मिटाकर बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए बैठे थे। उनकी समस्या पूर्ण होने के बाद चारों ही जनों ने उसी अवस्था में बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद चारों ही जन इन्होंने वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया है और श्री शिवशंकर इनकी ज्योत सूर्य के ऊपर आकर सूर्य के पेट के अंदर प्रवेश करके ध्यानस्थ बैठी रही। श्री पार्वती माता इनकी ज्योत ये वही यानी श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी के पेट के अंदर प्रवेश करके ध्यानस्थ बैठे रहे। उसके बाद श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके पूर्ण मानव इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों की भी हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके दोनों भी ज्योति वहां से निकली और उसके नीचे की 9 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आई। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने भी 9 नंबर के पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके अपने शरीर की बाघ के आकार की रचना करके उस अवस्था में तपस्या की है और वहां बाघ रूपी मानव इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। वहां के पृथ्वी के ऊपर भी बाघ रूपी मानव है। दोनों भी ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां से निकली और उनके नीचे की 10 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर वो आकर रुकी है। ब्रह्मांड में के ऊपर के छोर से वहां के पृथ्वी के ऊपर दोनों भी ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके इनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह
सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर कड़ी ऐसी तपस्या करके पूरी तरह से जंगली मानव, शिकारी, गुस्सेले मानव, इनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके दोनों भी ज्योति वहां से निकली और उसके नीचे की 11 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आकर रुकी। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने ऊपर से नीचे 11 नंबर के पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने अणि और पंछी इनकी निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके पूर्ण मानव इनकी निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों ज्योति इन्होंने सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके दोनों ज्योति वहां से निकली और उसके नीचे की 12 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के दोनों ज्योति आकर रुकी। धन्यवाद। अगले यानी भाग 266 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के सब नीचे की मूल तल के पृथ्वी के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने सब विधि करके पूर्ण मानव इनकी निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष